हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आपको मेरा बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, बट मैं गई थी अपने गांव, मतलब कि आजमगढ़ में मेरी कज़न सिस्टर का एंगेजमेंट था। तो फिर मैंने कहा कि मैं अब की बार ट्रैवल करते करते सारे शूट्स करने वाली हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम 2025 में फर्स्ट टाइम मैं कहीं गई थी, तो मैं सारा अपना रिंग लाइट वगैरह प्रॉपर सेटअप्स के साथ गई थी। तो मैं ये सब लेके गई। तो मैं ये गेट रेडी विद मी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, फुल ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे तैयार हुई थी। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको डिटेल्स में सब बताती हूँ। तो फर्स्ट मैं अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से प्रेप की थी विद स्किन केयर। आपके पास वीडियोस मैंने डाल रखा है। और ये मेरे पीछे मेरी कजन है, इस घर की सबसे छोटी लड़की, मतलब कि हम सारी बहनों में। उसके बाद सबसे पहले मैंने बोरोलिन लगाया, सबसे बेस्ट एंड सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर आपके लिए विंटर्स में है ये। और ये शूट मेरा नवंबर का था, मैं काफी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। मेरे पास काफी सारी वीडियोस रखे हुए थे, तो मैंने उसको अपलोड किया। फिर इसका टाइम नहीं आ पा रहा था, तो मैंने लास्ट अपलोड कर ही दिया। फिर मॉइस्चराइजर के बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया, हाइलाइटर प्लस मॉइस्चराइजर प्राइमर। इसमें इन तीनों 3 in 1 चीजें इंक्लूडेड है, तो ये बेस्ट है। मतलब मैं काफी समय से यूज कर रही हूँ, ये मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा प्राइमर्स में। मैंने एक और प्राइमर लगाया, कलर बार का सिलिकॉन प्राइमर भी लगाया, इसलिए ताकि आपके ओपन पोर्स क्लोज हो जाए, मेरे सारे पोर्स क्लोज हो जाएं, ताकि बेस जो होगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आए। फिर उसके बाद मैंने कंसीलर, अपने शेड एग्जैक्ट शेड का कंसीलर अपने फेस पे पहले लगा लिया, ताकि जो भी डार्क एरियाज है उसको हम लाइटर कंसीलर से जब अप्लाई करेंगे तो फिर बहुत ही सटल मेरा स्किन टोन कवर करेगा। वेट ब्लेंडर से ब्लेंड किया, नेक को भी कवर करना है। फिर उसके बाद मैंने बीबी क्रीम लगाई है, मार्स की बीबी क्रीम लगाई है, उसको वार्म करके अप्लाई करा। आप ऑल ओवर फेस पे मत अप्लाई करना, थोड़े थोड़े एरियाज को आप कवर करना, अप्लाई करना, ब्लेंड करना। आप हर जगह अप्लाई कर लोगे तो बाद में आपका फाउंडेशन केकी हो जाता है ये टेक्निक से। क्योंकि एज एक मेकअप आर्टिस्ट मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप डायरेक्ट ऑल ओवर फेस पे फाउंडेशन मत लगाना, तो थोड़े थोड़े एरियाज को आप पॉइंट आउट करो, फिर कवर ब्लेंड करो। फाउंडेशन को स्किप किया। ये मार्स की बेबी क्रीम फाउंडेशन से कम नहीं है गाइस, फुल कवरेज देती है आप, और बजट फ्रेंडली है, मतलब कि कोई भी इंसान इसको परचेज कर सकता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज देती है। फिर उसके बाद मैंने कंसीलर, लाइटर कंसीलर अप्लाई किया है, और जस्ट अपने डार्क एरियाज पे अप्लाई किया है। अंडर आइज पे, आपके दोनों साइड अंडर आइज पे आप ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, थोड़े थोड़े अमाउंट में कंसीलर अप्लाई करना। और अपर लिप पे, नोज के साइड्स कॉर्नर्स में, और अपर लिप्स एंड लिड्स पे अप्लाई करके ऑल ओवर एरियाज पे जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ आप अप्लाई कर लेना। और फिर उसके बाद ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शंस आपके ऊपर है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए। और अपवर्ड मोशन पे ब्लेंड करना ताकि आपका फेस लिफ्टेड लगे। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ जाने के बाद। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं गई थी, मतलब कि मुझे लगा कि मैं नहीं शूट कर पाऊँगी, बट मैंने ठान ली थी मुझे शूट करना है। मुझे कोई भी बैकग्राउंड मिलता, मतलब कैसे भी मैंने जुगाड़ किया रिंग लाइट को सेट करने की, क्योंकि ट्राइपॉड नहीं जा पाया था। और फिर मैंने ये ब्लशर लगाया है, स्विस ब्यूटी या मार्स का ब्लशर है, और ये थोड़े येलोइश शेड में है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि आप इसको अप्लाई करके डे टाइम में लिख लो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन भी है। और फिर उसके बाद मैंने अपने फेस को लॉक किया कॉम्पैक्ट से, बेक नहीं किया है, कॉम्पैक्ट से। सैलेड टर्बरी, ओ माय गॉड, सैलेड टर्बरी ये मेरे बजट के बाहर का है, बट मैं अपनी बहन का चुरा के लेके आई हूँ। उसके बाद मैंने अपने नेक पे स्विस ब्यूटी का कवर ड्यूल कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। उसमें 2 शेड रहते हैं, उसमें मेरा एक शेड जो है वो नेक पे बहुत ही परफेक्टली जाता है, और तो दोनों फेस और नेक इक्वली हो जाते हैं, मतलब कि इक्वल टोन के हो जाते हैं। फिर मैंने ब्राउज को फिल अप कर रखा, और इसी बीच में मेरे पापा को भी आना रहता है, मेरी कज़न उनको लेने गई है फिलहाल। तो आप इग्नोर करना बैकग्राउंड में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और फिर मैं ब्राउज सेट कर ही रही थी, पापा ने भी मेरा मज़ा ले लिया, मतलब यहाँ पे भी तुम अपना पूरा सेटअप लेके आ गई हो, ये सब मजाक करने लगे। तो मैंने पहले ड्रॉ किया, स्केच पाउडर से फिल किया था। उसके बाद मैंने मेवलिन का टैटू ब्राउ से उसको कॉम किया है, उसको सेट किया है, ताकि आपके हेयर्स को सर्टन बैठ जाए और बहुत ही अच्छे से डिफाइंड हो। उसके बाद मैंने, मेरे पापा कुछ कह रहे थे, इग्नोर करना, कुछ कह रहे थे, मैं उस पर कुछ रिएक्ट कर रही थी। और उसके बाद मैंने पाउडर ब्लशर भी लगाया। लिक्विड प्रोडक्ट्स हो चुके थे सारे, तो उसके बाद पाउडर प्रोडक्ट्स आपको अप्लाई करना है। कॉम्पैक्ट के बाद जस्ट आप ब्लशर भी थोड़ा सा उसको टचअप दो, ताकि वो और इनहेंस हो, क्योंकि आप जब उसको कॉम्पैक्ट से लॉक करते हो तो थोड़ा सा सटल डाउन हो जाता है, मतलब कि आपका कलर डाउन हो जाता है आपके जितने अमाउंट में लगाए हो। उसके बाद मैंने काजल लिया, काजल से लाइन ड्रॉ किया है,
लाइनर की जैसे, फिर उसको फ्लफी ब्रश से। और ये रेने का काजल है, बेस्ट काजल है, आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है, बहुत ही अच्छा स्टे है। काजल से लाइन ड्रॉ की है लिड के ऊपर, उसके बाद फ्लफी ब्रश से उसको ब्लेंड किया है, स्मोकी लाइनर क्या लुक देना चाह रही थी मैं। और मतलब मुझे उस समय करेंटली कोई आई शेडो लुक नहीं समझ आया, आई लुक नहीं समझ आ रहा था। और फिर मैंने ऑल ओवर लिड पे ब्राउन शेड, ये मुझे पहले करना चाहिए था, कि इतना कन्फ्यूजन थी, पापा भी आ गए चलो चलो करने लगे। ये मैंने ब्राउन शेड को फिर उसको मर्च आउट किया ऑल ओवर लिड पे। फिर मैंने ब्लैक कलर को थोड़ा सा और इनहेंस किया, थोड़ा सा डार्कर किया पाउडर से, पाउडर शेडो से। फिर ब्लैक कलर को लेके मैंने लोअर लिड पे भी ब्लेंड किया। फिर ब्राउ बोन्स पे हाइलाइटर लगाया, इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाया। फिर मस्कारा मतलब मैंने दिखाया कुछ और लगाया, मेवलिन का है, मार्च का दिखाया है, मेरे को मिल नहीं रहा था तो मिल गया, तो मैंने कहा कि इससे अच्छा कोई नहीं है मेरे लिए इस समय के लिए, क्योंकि मेरे वॉल्यूम भी बहुत ही कम हो चुकी है। मतलब कि मेरे आई लैशेज़ की तो बैंड बजी हुई, तो मैं अवॉइड करती हूँ मस्कारा लगाना रेगुलर में। तो मैंने मस्कारा लगाया, फिर सेटिंग स्प्रे किया। मतलब सेटिंग स्प्रे है मेरा शायद NYB का, नो स्विस ब्यूटी का है, स्विस ब्यूटी का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिक है। मतलब कि आप इसको लगा के पूरे दिन रहोगे, आपका बेस वैसे का वैसा रहता है। मैं नेक्स्ट डे की क्लिप अगर मुझे मिलेगी तो मैं इंक्लूडिंग कर दूंगी मेरा बेस कैसा रहा। और न्यूड लिप शेड अप्लाई किया। मैं अपने लिप शेड का अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको एक ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, मतलब कि मैं ट्यूटोरियल कह रही हूँ कि हॉल देने वाली हूँ कि मैं कौन से न्यूड शेड्स को यूज़ करती हूँ। बहुत ही मस्त रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे से इसका शेड मांगते हैं, बट मैं इसको शेयर ज़रूर करूँगी। फिर मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया, अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हाइलाइटर अप्लाई किया। बट मुझे बाद में जब मैं साड़ी पहनी रेडी होके आई तो फिर मुझे अपना फेस थोड़ा सा डाउन लग रहा था, क्योंकि मेरा साड़ी का कलर भी गोल्डन था। तो फिर मैंने डार्क कलर का लिपस्टिक लगाया है, रेड कलर का। ये भी मेरे शेड मतलब मोस्ट फेवरेट शेड है रेड में, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जचता है, बहुत ही स्टे इसका बहुत ही बेहतरीन है। मतलब स्टे आप खाओ पियो कुछ भी करो, इसका स्टे नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटीड है। अगर आपको लिंक चाहिए अलग से सेपरेट, और उसमें लिंक प्रोवाइड सारी लिपस्टिक का करूंगी मैं। एंड इट इज़ माई फाइनल लुक। अगर ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरे चैनल्स में नया हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, और बेल बटन दबाना मत भूलना। कीप सपोर्टिंग मी।